घर, घास, घर वाले, बच्चे, मंजा, गाय, सारे बालक सब ठीक। तुम छो वारे कशु छो तरन फिक्रे ठीक छा बेलसा सरी वारे शीमो शिवस कम। मेरे साथियों ने सब कुछ बताया होगा। मैं जब कभी भी पुंछ हवेली आता हूं, मेरी कोशिश रही है कि मैं मंडी जरूर आऊं और मंडी में ये तमाम जगहों के लोग, तीनों ब्लॉकों के लोग जिनके मैंने नाम लिए, साथरा से लेकर सावलियां गंडिया से लेकर पुंछ वाले उनकी मीटिंग वही होती है। ये तमाम लोग यहां आते, इनसे मुलाकात करने का मौका मिलता। मैं अपने साथियों के लिए इतला के लिए बताना चाहता हूं, मंडी, लोरन, गगड़ियां, सावलियां और ऊपर के जो पहाड़ हैं, ये सब मैंने देखे हैं। जब मैं कॉलेज, एसपी कॉलेज में पढ़ता था, तालीम हासिल करता था, तो गर्मियों की 15 छुट्टियों के लिए मैं इस बॉर्डर एरिया में आया था और बीएसएफ में मेरे दोस्त थे, उनके साथ, वो कैप्टन थे, उनके साथ घूमता था। दिन भर हम गांव में घूमते थे और रात में ऊपर फिर टाप पे कैंप करते थे। तब से मेरे जहन में इस इलाके के लोगों की गुर्बत, अरे घूमते रहो भाई, तुम पीछे कैमरे वाले घूमते रहो ना, कभी इधर भी जाओ ना, अटक गए एक ही दफा, ओ बैर हो जाओ, खबे पास हो जाओ और हो जाओ और आप पीछे हो जाओ और इधर बेकारी, बेरोजगारी के बारे में मुझे जानकारी। इन इलाकों में बड़े प्यार और प्रेम से हमारे कश्मीरी भाई और गुज्जर भाई रहते हैं। मेरे ख्याल में हमारी स्टेट में ये दोनों बरादरियां इकट्ठे जितने इस इलाके में है कहीं भी नहीं, लेकिन कभी भी कोई शिकायत नहीं, हर दुख दर्द में इकट्ठे रहते हैं और प्यार से रहते हैं। आज मैं आपसे यही अपील करूंगा कि कुछ 2-4 सालों से इस पूरे खित्ते में, इस पीर पंचाल के इलाके में एक जो तनाव बना था हमारे पहाड़ी भाइयों और गुज्जर भाइयों के बीच, अब सभी को रिजर्वेशन मिल गई है। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करता, वो तनाव, वो नफरत सब अपने अपने दिलों से निकालें और मोहब्बत का बीज बोए और प्यार और मोहब्बत आपसे बांटें, आपस में बांटें। और उसी तरह जैसे हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से आप एक दूसरे की शादी ब्याह में, गम में, दुख में, दर्द में इकट्ठे रहते थे, आज भी आने के वक्त के बाद उसी तरह से इकट्ठे प्रेम और प्यार से रहिए। लीडर कई आते हैं वो वोट हासिल करने के लिए, कोई मेरे गुज्जर भाई, एसटी भाइयों को अपने साथ लेने के लिए पहाड़ियों को गाली देता है, कोई पहाड़ियों के वोट लेने के लिए गुज्जर भाइयों को गाली देता है, कोई हमारे हिंदू भाइयों को गाली देता, कोई हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को देता। मैं उस सियासत के सख्त खिलाफ। लीडरों का काम होना चाहिए लोगों के बीच में मतभेद, जो आपस में टकराव है, उस टकराव को कम करना, उस टकराव को खत्म करना। वो लीडर नहीं है, वो आवाम दुश्मन लीडर है जो लोगों का बंटवारा अपने वोट के लिए करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए।
मैं पूरे मुल्क में 40-50 साल से और अपनी रियासत में हर तकरीर में, चाहे किसी भी किस्म की तकरीर हो, चाहे मेरे हिंदू भाई बैठे हो, मुसलमान भाई बैठे हो, लेकिन मैंने उसमें हमेशा आपसी भाईचारे की बात की। अगर इस मुल्क में, अगर इस रियासत में तरक्की करनी है, इस रियासत में आगे बढ़ना है, अगर हमें बेकारी और बेरोजगारी खत्म करना, अगर हमने मजदूरों को काम देना है, अगर हमने नौजवान लड़के और लड़कियों को रोजगार देना है, तो उसके लिए मुल्क में और हमारे इस सूबे में, रियासत में अमन चाहिए, शांति चाहिए। हमने देखा है पिछले 35 वर्षों से, 1999-90 से जो दहशतगर्दी का दौर दौरा रहा हमारी स्टेट में, उससे हम 100 साल पीछे चले गए। हमारे कई बच्चे हजारों की तादाद में मारे गए दहशतगर्दी की वजह से। हमारी कई हजारों बेटियां जो बहुएं बनी थी वो बेवा हो गए। हमारे हजारों वालिदैन, माँ बाप अपने बच्चों से, अपने बेटों से दहशतगर्दी का शिकार हुए और आज कसम पुष्टि की हालत में उनके वालिदैन रहते हैं। इसलिए अमन जरूरी है, शांति जरूरी। मैं तमाम स्टेट के बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले हिंदू और मुसलमान भाइयों को और राजौरी और पुंछ के मेरे पहाड़ी और गुज्जर भाइयों और हिंदू भाइयों और सिख भाइयों से का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता और उनको मुबारकबाद देता। 1947 से लेकर आज तक वो गोलियों का शिकार होते रहे। गोली बारूद जब दो ममालिक के बीच में टकराव होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, चाहे वो 1947 के अक्टूबर से लेकर 1948 और 1950 के जनवरी तक जो लड़ाई चली, 49 तक, उसमें यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। यही इलाका था कि पुंछ का एक डिस्ट्रिक्ट के 2 पुंछ हो गए। इसी तरह राजौरी का जो इलाका था, उस राजौरी डिस्ट्रिक्ट के 2 डिस्ट्रिक्ट बन गए। लेकिन जो हिंदुस्तान में रहे उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। आज मेरे भाई, हमारे कश्मीरी भाई हैं या गुजर भाई, देख रहे हैं कि यहाँ इतनी आबादी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में तकरीबन 150 करोड़ आबादी है, लेकिन कोई भूखा नहीं मरता। सबको अनाज मिलता, गरीबों को मुफ्त भी मिलता, कम सस्ते दामों पर भी मिलता है। 70% लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मिलता है। लेकिन हमारे भाई और बहनें, उनको कोई लीडर नहीं मिला, उनको सिर्फ जनरल मिले। आपने पिछले दिनों टेलीविजन पे देखा होगा कि चीनी पर लड़ाई हो रही थी, आटे पर लड़ाई हो रही थी, चावलों पर लड़ाई हो रही थी, मिट्टी के तेल पर लड़ाई हो रही थी, डीजल पर लड़ाई हो रही थी, पेट्रोल पर लड़ाई हो रही थी। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं 1947 के बुजुर्गों ने, उन्होंने फैसला किया कि यहाँ हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में अभी भी सबको अनाज मिलता है, सबको चावल मिलता है, सबको आटा मिलता है, सबको पेट्रोल मिलता है, सबको डीजल मिलता है, सबको मजदूरी और काम मिलता है। यहाँ आटे और पेट्रोल और डीजल पर लड़ाई और जंग नहीं होती, अवाम के बीच में कोई भूखा नहीं रहता। ये हमारे लिए फख्र की बात। इसलिए आपने जो जिद्दोजहद की 1948-47 में, 1962 में, 1971 में, 1999 में, वो जायज थी, आपकी जीत हुई। और हमारे साथी जिन्होंने गलत फैसला लिया, अगर आज वो यहाँ होते और भी हमारा मुल्क मजबूत होता और शायद ये गोली बारूद हमेशा के लिए नहीं बंद होता और हमारे बच्चे शहीद इस तरह नहीं होते लड़ाई और झगड़ों में। इसलिए जो मेरे भाई यहाँ बहने हैं, मैं इनसे अपील करूंगा कि शांति और अमन बनाइए। हम इस मुल्क का हिस्सा है। कोई अगर बोलता है
कि हम दूसरे मुल्क में जाएंगे, वो गलत बोलता है, झूठ बोलता है, फरेब देता है, धोखा देता है। मैं आपका हमदर्द, एक हमदर्द के नाते, एक भाई के नाते, नौजवान बच्चों को एक बाप के नाते, मेरी बहनों के भाई के नाते सबको कहता कि जो लोग गुमराह करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, सब्ज बाग दिखाते हैं, आपको बुरा लगेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि सब्ज बाग दिखाए, सब्ज बाग बड़ा अच्छा लगता, लेकिन नुकसान कितना हो। हजारों बच्चे मर गए कि नहीं? किसने मारे? जिन्होंने उनको गलत रास्ता दिखाया था, सही, जो होने वाला नहीं था लेकिन फिर भी दिखा। हिंदुस्तान का मुकाबला आज अमेरिका, चीन और रूस से होता। छोटा मुल्क क्या लेगा हमसे लड़ेगा? सांड से लड़ोगे, बकरे को सांड एक सींग मारेगा, बकरा नजर नहीं आएगा, तो ऐसी बात। लेकिन गुमराह किया लीडरों ने। क्यों किया गुमराह? क्योंकि उसमें पैसे भी नहीं आते, सीधे वोट मिलते हैं, लेकिन 75 साल में जो था वो भी ले गए हमसे। अगर हमने आजादी की बात नहीं की होती, हमने सेल्फ रूल की बात नहीं की होती, तो 370 कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो आज अगर 370 खत्म हुआ, आज अगर 35 ये हुआ खत्म कि यहां जमीन सब खरीदेंगे, आज नौकरियां सब ये खरीदेंगे, ये सब उन लीडरों की वजह से हुआ जो अलहदगी पसंद का नारा देते थे और हिंदुस्तान को लगा ये अलहदगी पसंद हमेशा के लिए बंदी करो, इनके पास जो है वो भी खस ले लो। हाँ, दूजा नारा वाला था, हमने डरों में कुछ जिला कुछ है ये भी खस ले। तो ये खसाया उन्होंने हमसे। अगर गलत नारे नहीं देते, वो बच्चों जो 1 लाख के करीब बच्चे मारे गए, वो इस गलत बंदूक नहीं कोई उठाता। लीडर का काम है लोगों को रास्ता दिखाना, लीडर का काम नहीं है गुमराह करना। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे कश्मीरी भाइयों, मेरे गुर्जर भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूं, मैं यहां किसी पार्टी या किसी हुक्मरान की तारीफ नहीं करता। मैं जब कांग्रेस में था तब भी यही कहता था, आज मैं अलग पार्टी, आज भी बताता हूं, हमें आप सही सलामत चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप खून रेजी और हो, मैं नहीं चाहता कि अब हमारे आपके बेटे नौजवान और शहीद हो जाएं, मैं नहीं चाहता कि आपकी बहुएं बेवा हो जाएं, मैं नहीं चाहता कि आप मां और बाप अपने नौजवान बच्चों से महरूम रहो। बुजुर्गों ने, मां बाप ने अपनी जमीन जायदाद बेच के, मजदूरी करके अपने बच्चों को बढ़ाया कि उनके बुढ़ापे का सहारा बने, उनके बुढ़ापे की लाठी बने, उन अपनी बहन की शादी करे, मां का ख्याल रखे। लेकिन वो बच्चा जिसको आप सहारा बनाना चाहते थे बुढ़ापे का, वो बंदूक उठाए, अगले को भी मारे और कई हफ्ते या महीने में खुद भी मर जाए, तो ये कौम का नुकसान है, ये रियासत का नुकसान है, ये मुल्क का नुकसान है। और उसके बाद तबाही और बर्बादी हुई। 35 सालों में जो तबाही और बर्बादी हुई, उसका अंजाम है कि 100 साल पीछे चले गए हम मुल्क के दूसरे हिस्सों। अब मैं नहीं चाहता कि कोई खून खराबा
मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा हमारा शहीद हो। मैं नहीं चाहता कि कोई वालिदैन बच्चे से महरूम हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कोई बेवा बने। इसलिए सियासी फकीर हर सियासी पार्टी के फिर आपको बांटने के लिए आएंगे, फिर आपको अलग अलग ख्वाब दिखाने के लिए। जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, मैंने लड़ाई लड़ी पार्लियामेंट के जुर्म, जिसने वो तकरीर सुनी है हाथ खड़े करिए। बाकी किसी की पार्लियामेंट में तकरीर सुनी? मैं अकेला मेंबर था, एनसी के 3 थे, तकरीर सुनी पार्लियामेंट 370, बीजेपी के 2 थे, तकरीर सुनी। तो यहां जहां तकरीर करनी वहां चुप बैठते हैं। तो जहां कोई सुनने वाला नहीं है इन इलाकों में, यहां लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए दिख जान दे खतरे, एक पासे चलो, सारे पहाड़ी के गुजर एक पासे चलो। वो रास्ता गलत दसंगे तो मैं नबी का गुलाम हाँ, मैं कदे गलत रास्ता तो नहीं दस। जेड़ा रास्ता थोड़े हक विच होएगा, गरीबां दे हक विच होएगा, बुजुर्गां दे हक विच होएगा, वही रास्ता मैं दसांगा। मैं कदे गलत रास्ता नहीं दस। अल्लाह मैनू माफ नहीं करेगा, मेरा हुजूर मैनू माफ नहीं करेगा, मेरा दीन मैनू का माफ नहीं करेगा। जे मैं अपना नाम गुलाम नबी रखेगा, गुलाम नबी, वो मैं उसकी बेहरमती करांगा अगर तुम कोई गलत रास्ता दस। मैं जेड़ा कुछ काम किया था वो हमेशा गरीबों वास्ते किया, चाहे मैं मिनिस्टर था या चीफ मिनिस्टर। थारी जेड़ी जमीन, सरकारी जमीन, खालसा सरकार की जमीन, जंगलात की जमीन, गांव चराई की जमीन, उससे तम बैठा था कि नहीं? बैठा था। यही फैसला तो इतना कर, सरकारी जमीन पर, गांव चराई पर, जंगलाती जमीन, वो किसने रोशनी, किसने वो कानून किसने लाया? अरे दसो ना। वो कानून मैंने चीफ मिनिस्टर असेंबली में लाया। और हिंदू हो, कश्मीरी हो, गुजर बकरवाल हो, राजपूत ब्राह्मण हो, शेड्यूल कास्ट हो, 70% जमीन पे जम्मू कश्मीर में हमारे भाई या तो कोठे बनाए थे, या घर बनाया था, या खेत बनाया था, या जमीन बनाया था। मैंने उनके नाम कर ली थी रोशनी स्कीम। लेकिन मेरे बाद सरकार ने बोल ही लिया, फंस लिया। मेरी सरकार आएगी, दोबारा रोशनी का कानून बनाएगा, असेंबली से दोबारा पास करूंगा, ताकि मेरे गरीब लोग वो भी महफूज रहे, उनका घर भी, उनका दुकान भी, उनकी जमीन भी, उनकी मंज भी, उनकी खेती भी, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का। मैं वही बात करूंगा जो हो सकता है। ये हो सकता